खाली हाथ और लोहे का संकल्प, द आयरन विल। भाग 1, साम्राज्य का पतन। विक्रम एक बहुत बड़े बिजनेस साम्राज्य का वारिस था। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी और घमंड भी। वह मानता था कि पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन समय का पहिया घूमा। एक गलत फैसले और अपनों के धोखे ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। रातों रात उसके महल नीलाम हो गए, दोस्त गायब हो गए और वो सड़कों पर दाने दाने को मोहताज हो गया। भाग 2, शमशान का सन्नाटा और रहस्यमयी साधु। हताश होकर विक्रम आत्महत्या करने के इरादे से एक पुराने पुल की ओर बढ़ा। वहां उसे एक फकीर मिला जो ठिठुरती ठंड में बैठा मुस्कुरा रहा था। विक्रम ने चिल्लाकर पूछा, तारांकन, मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया हूँ। आप इस हाल में भी मुस्कुरा कैसे रहे हैं? साधु ने कहा, तारांकन बेटा, तूने सिर्फ वो खोया है जो तू बाहर से लाया था। जो तेरे अंदर है वो तो आज भी सुरक्षित है। विक्रम ने चिढ़कर पूछा, मेरे अंदर क्या है सिवाय भूख और अपमान के? साधु ने उसे एक पुरानी, भारी और जंग लगी लोहे की जंजीर दी और कहा, इसे लेकर पूरे शहर का चक्कर लगाओ और इसे तब तक मत छोड़ना जब तक तुम्हें इसकी कीमत समझ ना आ जाए। भाग 3, कठिन तपस्या, द ट्रांसफॉर्मेशन। विक्रम उस भारी जंजीर को लेकर चल पड़ा। लोग उसे पागल समझकर पत्थर मारते, कुत्ते पीछे पड़ते। जंजीर उसके कंधों को छील रही थी, खून बह रहा था। भूख से उसका शरीर सूख गया था, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जंजीर का वजन नहीं बदल रहा था, बल्कि उसके शरीर की ताकत बढ़ रही थी। उसके कंधे चौड़े होने लगे, उसकी चाल में मजबूती आने लगी। जो दर्द कल तक उसे रुलाता था, अब वो उसे ऊर्जा देने लगा। उसने उस जंजीर को बोझ समझना छोड़ दिया और उसे अपना हथियार बना लिया। उसने मजदूरी शुरू की, उसी भारी जंजीर की मदद से भारी पत्थर उठाए। लोग उसकी ताकत देखकर हैरान रह गए। भाग 4, सफलता की नई परिभाषा। 3 साल बीत गए। विक्रम अब वो कमजोर अमीर लड़का नहीं था, वो एक फौलादी इंसान बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की। वो खुद मजदूरों के साथ काम करता। देखते ही देखते उसकी ईमानदारी और ताकत की चर्चा पूरे देश में होने लगी। एक दिन विक्रम फिर उसी फकीर के पास गया और वो जंजीर उनके पैरों में रख दी। उसने कहा, तारांकन महाराज, मुझे समझ आ गया। असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो इच्छा शक्ति है जो कठिन समय में हमारे अंदर पैदा होती है। भाग 5, द क्लाइमैक्स, द वायरल एंडिंग। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन बेटा, उस दिन जब तुम पुल पर थे, तुम्हारे पास सब कुछ था सिवाय खुद के। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने सब कुछ पा लिया। याद रखना, शेर जब 4 कदम पीछे हटता है तो वो हारता नहीं है, बल्कि एक बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा होता है। आज विक्रम फिर से करोड़पति है, लेकिन अब वो महलों में नहीं, लोगों के दिलों में रहता है। वो अपनी कंपनी के गेट पर आज भी वही जंग लगी जंजीर टांग कर रखता है, ताकि वो खुद को और दुनिया को याद दिला सके कि इंसान अपनी परिस्थितियों से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं, रिस्पॉन्सेस से महान बनता है।